हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्जाम को क्रैक करें। मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सिद्धांत। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार, इसका राइट आंसर होगा डी, जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सभी जानते हैं कि कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है यानी अलग करती है? कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल। ये सभी पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती हैं, अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। डीएनए का कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। क्वेश्चन नंबर 9 है आरएनए का पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछे अक्सर एग्जाम में यही जाते हैं, तो हम यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ। एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की 46 संख्या होती है। ये पेयर में होते हैं यानी 23 पेयर होता है, और वैसे बोलें तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने पेयर पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे 23 यानी 23 गुणसूत्रों के पेयर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो आनुवांशिक रोगों को बताना है तो ये वर्णांगता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है लड़का पैदा होता है जब एक्स, इसका राइट आंसर सी होगा, एक्स वाई गुणसूत्र हो। जब एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं तो लड़की पैदा होती है, और जब एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तो लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता। तो इसका राइट आंसर बी है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो ये सभी हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर सी है, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था?
तो इसका राइट आंसर होगा ए, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मटर का। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर का पौधे का चुनाव किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सिद्धांत से। अब जंतु जगत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। तो जंतु जगत का महत्वपूर्ण फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों, तीनों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर डी है, इन तीनों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में वास्तविक मछली है? तो इसका राइट आंसर होगा हिप्पोकैम्पस। वास्तविक मछली कौन सी है? हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो सभी जानते हैं कि मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो ये सबको पता है कि स्तनियों का हृदय 4 कक्षों का बना होता है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी है, बकरी। सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मछलियाँ गिल के द्वारा सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, सबसे बड़ा स्तनधारी है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। इसका राइट आंसर डी है, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, इनेमल। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु ऊतक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? इसके ऊतक कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपकला ऊतक। तो इसका राइट आंसर डी, उपकला ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका ऊतक। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक तंत्रिका ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर होगा संयोजी ऊतक, बी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आहर नाल में। अरेखित पेशी ऊतक आहर नाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में संयोजी ऊतक के क्या उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
लिम्फ कहाँ पाए जाते हैं संयोजी ऊतक? लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, इन सभी में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है संकुचन ऊतक संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पेशी ऊतक। संकुचनशील ऊतक है पेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 9 है चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो इस प्रकार का राइट आंसर तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकता एवं जैव विकास के सिद्धांत, जंतु जगत और जंतु ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।